सुस्वागतम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सबका हार्दिक स्वागत है एसएम ट्रेडिंग वर्ल्ड मेरे इस चैनल पर। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं ट्रेडिंग के 5 मंत्र। दोस्तों, क्या है ये 5 मंत्र? ट्रेडिंग के बारे में काफी लोग अलग अलग विचारधाराएं रखते हैं और उसके बारे में काफी लोग गलतफहमी भी हैं। तो वो गलतफहमियां मैं दूर करके ट्रेडिंग के 5 मंत्र आपसे शेयर करना चाहूंगा कि ट्रेडिंग के 5 मंत्र आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं। उसमें से पहला मंत्र है दोस्तों, पूजा और प्रार्थना। देखिए, ट्रेडिंग एक बिजनेस है और ये बिजनेस को आप जैसे कोई दुकान लेते हैं, दुकान में फिर आप माल भरते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, डिपॉजिट देते हैं, दुकान का इंटीरियर करते हैं और फिर बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेडिंग भी एक उसी तरह का बिजनेस है जिसमें आप स्टॉक्स खरीद लेते हैं और बाय करते हैं, सेल करते हैं, और उसके लिए भी आपको आपके डीमैट अकाउंट से पैसे इन्वेस्ट करके आपको ट्रेडिंग करना पड़ता है। दोस्तों, उसके लिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहला मंत्र है पूजा और प्रार्थना। जैसे कोई भी धंधे की शुरुआत, कोई भी व्यवसाय की शुरुआत, बिजनेस की शुरुआत हम लोग भगवान के नाम से, अल्लाह के नाम से, ईश्वर के नाम से करते हैं दोस्तों। तो उसी तरह से ये ट्रेडिंग का बिजनेस भी जैसे स्टार्ट होता है 9/15 को, तो हम लोगों ने पूजा और प्रार्थना से ये बिजनेस शुरू करना चाहिए। दूसरी बात है कि ट्रेडिंग के लिए आपका माइंड एकदम स्टेबल होना चाहिए, शांत होना चाहिए। किसी भी बात को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, या तो एक्साइटमेंट भी आप में नहीं चाहिए। उसके लिए जरूरत है आपको मेडिटेशन की दोस्तों। तो मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आपका माइंड शांत रहेगा, आपके डिसीजन परफेक्ट रहेंगे, आपका स्टॉक के बारे में विचार और स्टडी पक्का रहेगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि मेडिटेशन आपने करना चाहिए। दूसरा, योग और साधना। मैं चाहूंगा कि ये जो पहला मंत्र है, इसमें ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि योग और साधना आपने करना चाहिए, ताकि ईश्वर का भी आपको एक शक्ति प्राप्त हो, एक आपको आप पर आशीष हो, आप पे आशीर्वाद आए और फिर आप ट्रेडिंग के बिजनेस को शुरुआत करें। दूसरा है नमन, चिंतन, प्रार्थना। इसी तरह से आपने व्यवसाय की शुरुआत करनी चाहिए। फिर आपके ऊपर जो धन की देवी है, पैसे की देवी है, महालक्ष्मी का आप पर आशीर्वाद आएगा और फिर आपके बिजनेस में, आपके ट्रेडिंग के डिसीजन में आपको सफलता प्राप्त होगी दोस्तों। ये है आज का पहला मंत्र, प्रार्थना, पूजा और मेडिटेशन, साधना। चलो चलते हैं दूसरे मंत्र की ओर। दूसरा मंत्र है दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग एंड हैप्पीनेस। मेडिटेशन होने के बाद, मनन चिंतन होने के बाद, प्रार्थना होने के बाद आपने ये डिसाइड करना चाहिए, एक सकारात्मक विचार अपने दिल में रखने चाहिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही आपने ट्रेडिंग को शुरुआत करनी चाहिए कि आज मैं जो भी डिसीजन लूंगा, जो भी बाय या सेल में पोजीशन लगाऊंगा, उसमें मैं प्रॉफिटेबल ही रहूंगा। ऐसे विचारधारा के साथ ही आप लोग शुरुआत करें और हंसी खुशी, हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ, ना कि कोई भी टेंशन से, कोई अलग अलग विचारों से, एक्साइटमेंट से आप ट्रेड ना करें। तो ही आप प्रॉफिटेबल रहेंगे और आपके दिल में खुशियां आएगी दोस्तों। यह है सेकंड मंत्र, पॉजिटिव थिंकिंग, मन शांति और हैप्पीनेस।
चलते हैं तीसरे मंत्र की। तीसरा मंत्र है दोस्तों धैर्य, ताकत, डेयरिंग, कि मैं ये करके रहूंगा, मुझे इसमें प्रॉफिट ही होगा। जो भी मैंने स्टॉक सोचा है, जो भी स्टॉक के बारे में मैंने स्टडी की है, जिसको एनालिसिस किया है, वो स्टॉक में मुझे प्रॉफिट ही रहेगा। इसके बारे में आपके दिल में डेयरिंग होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप डरते, आप अगर उसके बारे में, एक स्टॉक के बारे में आपके दिल में निगेटिव विचार है कि ये मुझे लॉस करेगा, तो आपको लॉस होने की संभावना है दोस्तों। तो धैर्य रखिए, ताकत रखिए कि आई कैन डू इट, मैं ज़रूर करूँगा। जो मैंने स्टडी की है, जो मैंने उस स्टॉक के बारे में एनालिसिस किया है, वो मुझे प्रॉफिट ही देगा। चौथा मंत्र है दोस्तों फोकस। फोकस यानी जो स्टॉक हम लोगों ने लिया है, जो स्टॉक में हम लोग ट्रेड करने जाने वाले हैं, जो स्टॉक मानो एक 2-4 स्टॉक्स आपने एनालिसिस करके रखे हैं, स्टडी करके रखे हैं, उसमें से भी आप छानकर मार्केट के अनुसार, क्योंकि जो दिन में मार्केट ओपन होता है वो बोल नहीं सकते हम लोग कि उसका रुख किस ओर होगा, नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा, व्हाटएवर, जो कुछ भी रहेगा मार्केट जिस भी तरह से रहेगा। तो हमने मार्केट के अनुसार ट्रेड पर फोकस करना चाहिए और उसको फोकस करके उसका एनालिसिस करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे हम लोग मॉर्निंग में अपने शरीर बनाने के लिए, अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए, चार्मिंग रखने के लिए जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह से ट्रेडिंग को भी हम लोगों ने फोकस करना चाहिए। ट्रेडिंग का 5वां और आखिरी मंत्र है एंजाइटी और अनवांटेड चीज। मानो कि आपने ट्रेडिंग के लिए एक स्टॉक बाय किया या सेल किया, व्हाटएवर, जो कुछ भी, उसमें आपको लॉस हुआ। लॉस कवर करने के लिए आपने फिर से और एक स्टॉक में पोजीशन बनाई, उसमें भी आपको लॉस हुआ। वो लॉस, डबल लॉस क्रॉस करते हुए वो दोनों भी कवर करने के लिए और एक पोजीशन आपने बनाया। तो इस तरह से दोस्तों एंजाइटी में, टेंशन में आकर आपने ट्रेड नहीं करना चाहिए दोस्तों। कूल माइंड रखकर, अपने मन को शांत रख के आपने ट्रेडिंग को प्रॉफिट की ओर लेके जाना चाहिए दोस्तों। आपके पास अमाउंट कितना है, आपने कितना ब्रोकरेज लिया है, मॉर्गेज, और माइंड को आपने बैलेंस रखना चाहिए दोस्तों। शांत रखकर, बैलेंस रखकर आपने ट्रेड करना चाहिए, ना कि एंजाइटी और टेंशन में आकर। सैटिस्फैक्शन, आपको लॉस होने के बाद भी आपको ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आपने कम से कम अमाउंट इन्वेस्ट करने की कोशिश की और कम से कम लॉस, मार्केट का लॉस होते हुए भी आप लॉस को कवर करके मार्केट से निकलने की कोशिश की। ये सेटिस्फेक्शन आपने रखना चाहिए। और ये लॉस के बारे में ही नहीं, ये प्रॉफिट के बारे में भी आपकी थिंकिंग होनी चाहिए कि एक सम अमाउंट आपको बेनिफिट हुआ तो उसका सेटिस्फेक्शन आपको रहना चाहिए और मार्केट से आपने प्रॉफिट लेकर बाहर निकलना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों। आई होप मार्केट के ये 5 मंत्र आपको जरूर पसंद आए होंगे और आप जरूर इस मंत्र पर गौर करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे और ट्रेडिंग करेंगे दोस्तों। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।